में आपका स्वागत है। देश और दुनिया में यात्राओं का अपना इतिहास है और हर यात्रा अपने इतिहास को लेकर आगे बढ़ती है, तब मानव सभ्यता भी आगे बढ़ती है। क्योंकि यात्राएं अनंत काल से होती रही हैं, आज भी हो रही हैं, अलग अलग फील्ड में हो रही हैं। यात्राएं अपने आप में बहुत जोखिम भरी होती हैं, लेकिन उससे निकलकर आने वाला जो आउटपुट होता है वो समाज को गति देता है। मैं इस समय रुद्रपुर के हल्द्वानी मार्ग पर हूँ और यहाँ पर हमारे मित्र रजनीश जस जी, जो कि साहित्यिक प्रेमी भी हैं और खुद में अपने आप में एक यात्री हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक नौजवान जिसकी उम्र महज अभी 25 साल है और वो पूरे देश को जानने के लिए पिछले 2.5 साल से यात्रा कर रहा है। तो उनको खोजते हुए हम पहुंचे हैं और अब फ्रेम में आप रजनीश जी के साथ देखेंगे उस नौजवान को जिसका नाम है सनोज। और सनोज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से आगे, या यूं कहिए कि गोरखपुर से कटकर जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट बना, उस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं और 2.5 साल से आप निकले हुए हैं देश की यात्रा के लिए और देश को जानने समझने के लिए कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, लोगों का रहन सहन, भाषा, बोली और तमाम तरीके का आचार व्यवहार, परंपराएं वो किस तरीके से हैं। इन सारी चीज़ों को, सारे अनुभवों को आप कलेक्ट कर एक किताब के रूप में दस्तावेजी तौर पर दर्ज करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अनोखी और एक अनुपम पहल है। और इस तरीके की जो पहले हैं इतिहास में देखेंगे आप, वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। हर दौर में यात्राएं हुई हैं, वो धार्मिक यात्राएं भी हुई हैं, सामाजिक बदलाव की यात्राएं भी हुई हैं, और यात्राओं से जो खोज होती है वो बड़ी उल्लेखनीय होती है। तो 2.5 साल की इस यात्रा में क्या कुछ अनुभव किया, किन तरीके के अनुभवों को लेकर सनोज आगे बढ़ रहे हैं और कैसे अपने पूरे अनुभवों से देश को समझ पाए हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ये इनका एक पिट्ठू बैग है जिसको आप नज़दीक से देखेंगे और पिट्ठू बैग में नीचे ये बोर्ड एक तरीके से लगा रहता है ताकि लोग समझें, जानें कि सनोज क्यों देश को जानने के लिए निकले हैं और किस तरीके से निकले हैं। एक ये वाला जो फ्लैग्स कह सकते हैं, जो आमतौर पर रहता है, तिब्बती धर्मगुरु या वहाँ दलाईनामा उधर से देखने को मिलता है, लेकिन आजकल लोग अपनी मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, कारों पर भी लगाते हैं। ये भारी भरकम बैग है और अच्छा खासा इसका वजन है और इस वजन को ढोने की ताकत वो मिल रही है सनोज को इस तिरंगे से। जो तिरंगा साथ में आप देख रहे हैं, हमारे भारत की आन बान शान, इसको लेकर और इस पिट्ठू बैग को अपने कंधे पर लाद के 2.5 साल से 27 राज्यों को अभी तक आप नाप चुके हैं। तो इस लाइव एपिसोड को देखना, समझना आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है और इस नौजवान की यात्रा की सफलता की कामना करते हुए आप इस लाइव एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। ये यात्रा, ये सनोज हमको ये मैसेज भी देते हैं कि जब हम आज के दौर में चंद किलोमीटर की यात्रा भी करते हैं, गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, तो बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत कुछ जुटाते हैं और उसके बावजूद भी एक आशंका रहती है कि सफ़र कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ कोई रुपया पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। तैयारी सिर्फ आत्मबल की है और अपने आप को एक सब्जेक्ट के लिए, एक उद्देश्य के लिए खपा देने की एक जद्दोजहद है। और उस जद्दोजहद के सहारे आप खाली हाथ निकले और देश में 27 राज्य घूमते हैं तो लोग ही आपको सपोर्ट करते हैं। रहने खाने से लेकर रुपया पैसा, यहाँ तक कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अंडरगारमेंट से लेकर जूते चप्पल तक, वो भी लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो देखने में बहुत सामान्यतः ये कहिए कि कमज़ोर, मतलब अगर मैं और रजनीश भाई अगल बगल खड़े हैं तो ये काफ़ी दुबले पुतले से नज़र आ रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने अच्छी खासी की है। अभी आजकल IITian बाबा का बड़ा जोर चल रहा है, तो ये भी एक इंजीनियरिंग लोचा समझ लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ये भी रहे हैं
और इंजीनियरिंग करने के बाद आप भी इंजीनियर रहे हैं। हाँ हैं, आप तो जॉब कर रहे हैं। तो एक इंजीनियर कैसे देश की परंपराओं को लोगों को जानने के लिए निकलता है, तो अब हम इनके अनुभवों को जानेंगे। सनोज, बहुत शॉर्ट में अपने बारे में बताइए। नमस्कार और सभी दर्शकों को, और मेरा नाम है रोबिंग सनोज। मैं पिछले 2 साल 4 महीना 17 दिन से मैं पूरा भारत यात्रा कर रहा हूँ। मेरा घर उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर ग्राम धर्मपुर पर्वत पड़ता है। मेरे फैमिली में मम्मी पापा भैया भाभी दादी अम्मा सब कोई है। फैमिली से सपोर्ट रहता है मेरी यात्रा। सनोज, ये यात्रा करने का ख्याल कहाँ से आया? चूंकि इंजीनियरिंग आप किए हुए हैं, कैसे आपने अपने आप को तैयार किया कि बिना किसी रुपए पैसे संसाधन और पैदल आप सड़कों को नाप रहे हैं? ये कहाँ से ख्याल आया? मैं क्लास 9th में था, समथिंग 2013 में। उस समय मुझे पता नहीं था कैसा दुनिया है, कैसे लोग हैं, क्योंकि जब गांव में रहते हैं तो लगता है गांव पूरा संसार है, पूरा दुनिया है। मुझे पता नहीं था। तब मुझे स्कूल के द्वारा टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वहाँ पे मुझे गया तो भूल भुलैया, वहाँ पे बहुत किला जू देखा और अयोध्या गया। उसके बाद तारामंडल में घूमा, तब पता चला ये तो दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत ही अलग है। तब से मुझे घूमने का शौक हो गया, देश के बारे में जानने का कि कैसे रहते हैं, कैसे खान पान है, क्या रहन सहन है, कैसे पहनावा है। दुनिया तो और बड़ा है। भारत का मैप देखते हैं तो लगता है बहुत छोटा है, लेकिन जब घूमेंगे तब पता चलेगा क्या है। ये यात्रा कब शुरू की थी आपने? 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ। हाँ। अभी 2 साल 4 महीना 17 दिन। तो 2 साल 4 महीने 17 दिन में आपने कितने स्टेट घूम लिए हैं? जरा उनके नाम गिना सकते हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट किया कि भारत का हर एक कोना घूमना है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला से मैं कर्नाटका है, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, और हरियाणा से मैं उत्तराखंड आ गया। उत्तराखंड में इस समय रुद्रपुर में हूँ। जी, तो उत्तराखंड घूम लिए और इस तरीके से 27 राज्य आपने गिना दिए और इस तरीके से कंठस्थ हो गए हैं इनको कि पूरे देश को इन्होंने जो है वो कवर कर लिया। अब जो राज्य रह गए हैं मुख्यतः, एक तो आपका अपना स्टेट रह गया है जो उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा और कौन कौन से स्टेट्स रह गए? मैं तो दिल्ली, बाकी सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली। हाँ, जी, तो उद्देश्य क्या है इस यात्रा को लेकर? आप क्या कुछ खाका खींच पाए अभी तक? मैं देश के संस्कृति के बारे में जानना, क्योंकि दूसरे देश से अगर कोई आता है तो कहते हैं मेरे संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं हर कोई बड़े बड़े मंचों। जब उसको गहराई से जानने के लिए मैं निकला हूँ, और मैं इंजीनियरिंग करके मुझे शौक था ही नहीं पढ़ाई का थोड़ा सा भी। जी, किसी तरह वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में एडमिशन करा। इंजीनियर का है किया आपने? इंजीनियरिंग क्यों की? नहीं, मेरे भैया वो कहे फार्म भर दो। हाँ। तो भर दिया। उसके बाद कहे एग्जाम दे दो, एग्जाम दिया, निकल गया। जी, उसके बाद कह रहे हैं अब जाके देख लो कॉलेज कैसा है। वो देखने गया था, फिर कह रहे हैं कि एडमिशन करा लो, साल भर तक देख लेना। तो अच्छा, घर में मम्मी है, पापा है, बड़े भैया हैं, भाभी हैं, तो जब आपने ये डिसीजन लिया कि लड़का इंटर कर लिया बड़े करके और इंजीनियरिंग भी कर लिया, और अभी क्या इसके दिमाग में आ गया यात्रा करने निकल गया, तो लोगों ने डांटा डपटा नहीं? हाँ, डांटते थे। घर के माँ बाप कम डांटते, लेकिन अगल बगल वाले कहते थे अच्छा पैकेज भी मिला है, पागल हो गया आपका लड़का। अच्छा, हाँ, सब कोई कहता था पागल हो गया है, कमाता है आराम से, अच्छा से हर चीज। हाँ। मैं जब निकला पहली बार 2020 में जी, 2 महीने तक घूमा। मैं स्टार्ट किया उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से उड़ीसा गया। मलेरिया टाइफाइड हो गया, कोरोना लग गया था उस समय। हाँ, फिर मैं 2021 में निकला। हाँ। उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से नेपाल चला गया, नेपाल से फिर बंगाल साइड आया, फिर उड़ीसा में पता नहीं आ रहा था, बीमार हो जाता। फिर 2 बार आप पहले भी आप कोशिश कर चुके थे, और ये तीसरी कोशिश है जब आप 2.5 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं। मैं ठान लिया था कुछ भी हो जाए, मरेंगे जिएंगे, अब जब तक यात्रा कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं गए फिर जाएंगे। तो ये जो तिरंगा आपने लिया है, आपकी हाइट से भी ऊपर का तिरंगा है, और पिट्ठू बैग इतना मजबूत है, ये तिरंगा कितना आपको मोरल सपोर्ट करता है? देखिए, पहले तो मैं नहीं लगाता था, जब मैं बिहार आ गया तब लगाना, तब इसका महत्व समझा। हाँ, लोगों से मिलना भी, लोग सपोर्ट भी थोड़ा सपोर्ट करना शुरू कर दिए कि हाँ
और लोग गलत बात भी नहीं बोलते हैं। इससे यह रहता है सपोर्ट बहुत ज्यादा। इस तिरंगे की आड़ में मेरा जीवन चल रहा है, समझिए। अच्छा। यह है कि गाली गलौज या कोई मारपीट नहीं होता, इससे झगड़े कुछ भी नहीं होता। तो इससे इतनी लंबी यात्रा हो गई, तमाम सारे खर्चे होते हैं, रहना खाना किस तरीके से होता है आपका? यह है कि शुरुआत में कुछ पैसा लेके चला था, उसके बाद फैमिली कितना पैसा लिए होंगे लगभग? 3,000 रुपया लेके चला। 3,000 रुपए लेके आप घर से निकल गए थे? हाँ, 3,000 रुपया लेके चला था। हाँ। उसके बाद ऐसे ही लोग मिलते जाते थे, कभी सुबह मिल गया खाना तो सुबह में खा लो, रात को नहीं मिला तो रात को नहीं। हाँ। ऐसे ही करता था, तो ऐसे ही काम चलता रहा था। फिर ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोगों को जानना हर जगह, न्यूज में, मीडिया में, तो मीडिया के द्वारा सबसे ज्यादा मेरे जीवन में सपोर्ट किया मीडिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा। बहुत ज्यादा। तो मतलब रहना खाना आपकी जरूरतें ये लोग मुहैया करा देते हैं आपको कहीं जहाँ रुकता जाते हैं? हूँ, जैसे वो किसी के यहाँ रुका, वो अपने रिलेशन में फोन करके बता देते हैं कि यहाँ तक पहुँचे। हर जगह सपोर्ट मिलता रहा। अच्छा। मीडिया वाले भी जैसे मीडिया का 200 किलोमीटर तक कनेक्ट रहता है हर एक दूसरे से। हाँ। तो वो फोन कर देते हैं यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ऐसे उत्तराखंड कैसा लगा फिर आपको? कितने दिन आपने उत्तराखंड में बिताए हैं? लगभग 4 महीना हो गया उत्तराखंड में। 4 महीने से आप उत्तराखंड में हैं? मैं जैसे हरियाणा से आएंगे तो फिर हिमाचल में आना पड़ेगा। हिमाचल से फिर उत्तराखंड में आएंगे तो पोंटा साहिब से मैं एंट्री किया, देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, सुरकंडा, उसके बाद टेहरी डैम, रुद्रपुर। उसके बाद मैं ऊपर गया कर्णप्रयाग, मैं गया तुंगनाथ, उसके बाद गोपीनाथ, उसके बाद जोशीमठ से मैं धीरे धीरे आ गया नैनीताल, रानीखेत, सब होते हुए कैंची धाम सब तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों आपने हाँ, देखे हैं? बहुत मुझे इंटरव्यू भी हुआ, गढ़वाल में अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, कुमाऊं भी भाषा, मुझे हर भाषा थोड़ा थोड़ा। मैं गाना बहुत सुनता हूँ कुमाऊनी। अच्छा, कुमाऊनी का पहले से सुनते हैं कि अभी यात्रा के दौरान शुरू किया? या क्या बोलते हैं, रामदई का होटल, ये बहुत गाना इधर का है। अच्छा। जिस राज्य में जाता हूँ वहाँ का जैसे भाषा होता है वहाँ का गाना मैं सुनता हूँ, उससे बात करने का ज्यादा फायदा हो। जैसे मैं साउथ में था तो तमिलनाडु में रहता तो तमिल गाना, तेलंगाना में तो तेलुगु, हर जगह तो कौन तो तमिल में आता है गाना आपको? नहीं, इस समय ना इतना भाषा हो गया, याद नहीं आ रहा है। कौन सी भाषा का गाना आप गा सकते हैं? आप जैसे समझते हैं कुमाऊनी कहा, गढ़वाली कहा, एक आध मतलब शब्द या एक आध बोल, एक आध लाइन? मुझे सबसे ज्यादा संबलपुरी एक है। हाँ। वहाँ मैं संबलपुरी उड़ीसा में पड़ता है। गुनगुना दीजिए हल्का सा। देखिए, यही यात्रा की एक विशेषता है कि आप कितना कुछ जानते हैं, समझते हैं। और हिंदुस्तान की विशेषता यही है कि ये विविधता में एकता की जो बात होती है, इतना जो है विभिन्नताएं हैं, और उन विभिन्नताओं को लेकर ही हम एक मजबूत हिंदुस्तान बनते हैं। जी, तो उड़ीसा में, उड़िया में, हाँ, याद नहीं आ रहा इस समय। अच्छा। वहाँ का एक गाना है जो कल्चर है। हाँ। वो उनको पद्मश्री से सम्मानित किए हैं संबलपुरी के। अच्छा। याद नहीं आ रहा इस समय। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई कोस कोस पर बाणी बदले 4 कोस पर, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बाणी। तो ये कितना आपने महसूस किया कि चीजें कितनी बदलती हैं? हाँ, ऐसा सही है। हर जगह आप जाएंगे ना, जैसे यहाँ का कुमाऊनी जो भाषा है, सॉरी बोली बोल सकते हैं, भाषा तो नहीं बोल। तो ये कुमाऊनी में भी ना हर जगह आपको 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद वो चेंज हो जाएगा। कैसा होता है, हर जगह चेंज होता रहता है कुमाऊनी भाषा में। जैसे हर जगह जैसे आप कह रहे हैं, वो वैसे बाणी भी बदलता रहता है, पानी भी बदलता रहता है। यहाँ का पानी पिएंगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, 4 किलोमीटर के बाद जाएंगे तो ऐसा होता रहता है हर जगह। जी। तो और आपने क्या महसूस किया इस यात्रा के दौरान? जो सबसे कठिन दौर आपका रहा हो वो कहाँ का रहा? कुछ ऐसी यादें जिसने आपको परेशान कर दिया हो? जैसे मैं बेंगलुरु में था तो मुझे तो हेल्थ खराब हो गया, तो मैं 21 दिन तक भर्ती था। डेली ग्लूकोज का बॉटल चढ़ता था, मलेरिया टाइफाइड हो गया था उसके लिए। तो यह है कि वहाँ पे मिल गए थे, एक डॉक्टर थे और एक भैया मिल गए थे, वो पूरा सपोर्ट किए। तो हर जगह ऐसे ही सपोर्ट करते। मैं रायगढ़ में था, वहाँ पे भी दिक्कत। मैं पंजाब से मैं निकल रहा था ऊपर की तरफ जम्मू का, मैं बेहोश हो गया था, समझिए। मेरी यात्रा में मैं बेहोश हो गया, एक मंदिर पे रुका हुआ था, पूरा अंधेरा आ गया, मैं बेहोश हो गया था। फिर किसी तरह जब होश आया तो किसी तरह जाकर बेड पे, या उसके बाद पानी उन्हें पिया। तब तक पता नहीं भगवान ने कैसे किए, भेजे एक पंकज भैया थे उनको, फिर वो ले जाके हमको बॉटल चढ़वाए, इंजेक्शन लगवाए, फिर खाना होना हर चीज। तो वीकनेस होता है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। कहीं लोगों ने आपके साथ अभद्रता की हो, कहीं हो सकता है कि मजाक बनाया हो,
या सपोर्ट ना किया हो, ऐसा भी कहीं कुछ देखने को मिला? हाँ, मिलता रहता है हर जगह कि हाँ क्या पागल की तरह घूम रहा है। जैसे जो उत्तर प्रदेश के हो गए, बिहार के हो गए, जो एरिया के लोग जैसे कम घूमते हैं ना, उनको लगता है ना यह समय बर्बाद कर रहा है। जैसे आप कर्नाटका के लोग देखेंगे, महाराष्ट्र के, केरला के, इतना घूमते हैं, इतना वो आगे भी है, घूमते भी हैं, बहुत आगे है हर चीज में, शिक्षा में हो गया। आपको लेह लद्दाख चले जाएंगे, इतना मिलेंगे आपको। तो देखिए, कहाँ कोई कुछ भी कह देता, मैं सुन लेता हूँ और सोचता नहीं हूँ, कह दिया वहीं पे खत्म हो गया। मतलब यात्राएं जरूरी हैं, आप ये मानते हैं? मैं हर इंसान को, ये तो लागू होना चाहिए पूरे भारत में, क्या हर इंसान को पूरा भारत पहले भ्रमण कर, जितने IAS बन जाते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये नियम होना चाहिए कि यहाँ पहले घुमाए, क्योंकि वो DM बन गया, उसको क्या पता है, उसको सिर्फ पढ़ाई के अलावा किताबी ज्ञान है उसको ना। वो अब छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे, कितना पिछड़ा इलाका है, कैसे रहन सहन, कैसे गरीब लोग रहते हैं। झारखंड में भी मैं कई जगह गया हूँ, हजारीबाग एक जगह का नाम है, वहाँ से नीचे ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए, लेकिन टॉयलेट हर किसी के घर बना है। ऐसा है, तो बहुत ऐसा टॉयलेट है लेकिन घर नहीं है। अभी भी भारत 100 साल से पीछे से अधिक है। जैसे मतलब यूरोप से किससे 100 साल पीछे? भारत में ही, भारत से ही, भारत में ही, भारत। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि भारत के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अपने देश से ही करीब 100 साल पीछे चल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। यूरोप का तो हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम 54-55 देश है, और वो तो इतना क्या इकोनॉमिक्स में, हर चीज में वो आगे हैं, सब पैसे से। वहाँ का किसी 1 करोड़ इकोनॉमिक। यात्रा आपकी अब और कितने समय और कितने साल या महीने चलने वाली है? अभी मेरी यात्रा 2 साल तक और चलेगी, क्योंकि 2 साल तक उत्तर प्रदेश का हर एक जिला घूमेगा, 75 है। अच्छा। तो उसी में लग जाएगा। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश तो फिर आपका अपना स्टेट है, अपना राज्य है। हाँ। तो शायद थोड़ा सा इजी होगा वहाँ घूमना। इजी से नहीं है। अब देखिए, मैं कुशीनगर से हूँ, बिहार बॉर्डर पे एकदम लास्ट में, जहाँ पे बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ है, उसी जगह। तो मेरा तो सबसे लास्ट में है। अब कई राज्य मिला दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तराखंड ऐसे 4-5 राज्य मिलाएंगे तब होगा। 5। तो ये आउटपुट क्या निकल के आ रहा है इस पूरी यात्रा का? क्या आउटपुट निकल के आ रहा है? मैं तो अपने संस्कृति को बचा के रखिए, अपनी भाषा को बचा के रखिए, अपने पहनावा को। लोग कहते हैं कि मुझे सम्मान, बहुत कहना तो चाहिए नहीं, जैसे बहुत लड़कियां होती हैं। अगर कोई भी, देखिए, हम लोग फॉलो करते हैं कल्चर फॉरेनर, यूरोपियन कल्चर, और सम्मान चाहते हैं इंडियन। ऐसा भी है हर इंसान के दिमाग में। जैसे आप किसी को गाली भी दे रहे हैं बच्चा को, उससे सम्मान भी पाना चाहते हैं, ऐसा भी है। ऐसा हर जगह है। नहीं, लेकिन आप जो यात्रा में निकले हैं, आप बता रहे थे कि अपने सारे अनुभवों को, क्योंकि लोगों के क्षेत्र के संस्कृति को, कला को समझ रहे हैं, आप परंपराओं को समझ रहे हैं, उसको आप एक जगह एक किताब के रूप में दर्ज करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई आपकी प्लानिंग? हाँ, बहुत। जैसे अरुणाचल प्रदेश में चले जाएगा, वहाँ का फेस्टिवल मैं उन लोगों के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया। उन लोग क्या हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जो बॉर्डर ट्राइबल्स एरिया है, जो वहाँ पे 13 आदिवासी हैं, वो सब आके अपने कल्चर को प्रेजेंट 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, उसी के ऊपर मनाया जाता है। हाँ, बहुत खूबसूरत पक्षी, उसकी हाँ, लंबी हाँ, है। वो बड़ा खूबसूरत है। आपका क्या रहेगा रजनीश जी? हाँ, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि अभी जो यंग जनरेशन है ना, वो भारत में सबसे ज्यादा है बाकी विश्व के मुकाबले, पर हम कहीं ना कहीं, जैसे अभी रील का चक्कर है, मोबाइल का चक्कर है, फिर लोग IT सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर, दिमाग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना, तो वो पैसे को लेके, आने वाले भविष्य को लेके बहुत अनिश्चित है। तो वो उनके लिए आपको क्या संदेश है? जैसे कि अभी कोई यूथ के लिए, जैसे अभी आपने केमिकल में वो किया, आपने अब मैकेनिकल से हो, आपने जॉब छोड़ के नहीं की और अब ट्रैवल कर रहे हो। अभी क्या कि दूसरे लोग क्या बड़े इनसिक्योर होते हैं कि जी कार लेनी है, मकान लेना है, शादी करनी है, बच्चे, उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है, ये जो सिर के ऊपर है ना, वो दब जा रहे हैं, पीछे पाताल लोक में घुस जा रहे हैं। तो उनके लिए आपको क्या संदेश जी, यूथ के लिए? देखिए, अगर मैं सोचता कि मेरी यात्रा 3 साल में, 4 साल में कंप्लीट हो जाता, तो ये कभी नहीं कंप्लीट होगा। इसीलिए ना, कोई भी ना चीज, अगर आप सोच लेंगे हमको साल भर में कामयाब होना है, तो आप जीवन में कभी कामयाब, कोई भी लक्ष्य को ना दूर तक ले जाइए। हाँ, हमको लक्ष्य पाना है, वो अलग बात है। अगर आजकल के बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा डिप्रेशन आ जा रहा है, 18 साल के हैं, कह रहे हैं कि मुझे डिप्रेशन आ गया। मैं तो बड़ा डिप्रेशन तो इस समय रोजगार का रहता है ना,
तो आपको सनोज को कभी ये डिप्रेशन नहीं हुआ कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, काम कहाँ से मिलेगा, क्या करना है? मेरी तो सैलरी भी अच्छी खासी थी हाँ। सऊदी अरबिया में। अच्छा। तो देखिए मैं यही जानता हूँ, माँ बाप आपको कह रहे हैं पढ़ाई कर लो तो वो करना चाहिए अपने। अगर आपको खेलने का मन है तो उसी में लग जाइए, हाँ। जो आपकी इच्छा है तो, लेकिन पूरे 100% देना चाहिए। ये नहीं कि उधर से अगर आप, लेकिन होता नहीं है ना। आप खुद कह रहे हैं कि आपके पढ़ने का मन नहीं था, इंजीनियरिंग आप करना नहीं चाहते थे लेकिन करना पड़ा आपको। हाँ, तो जॉब आप करना नहीं चाहते थे फिर भी आपको करना पड़ा, हालांकि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। पर समान तौर पर तमाम बच्चों के साथ ये है कि जो वो सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते। तो मैं वही कहना चाह, आपका जो लक्ष्य है आप रखे रहिए, आप पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, हर चीज कंप्लीट। आपको खेलने का मन उसी में, अगर पढ़ाई कर रहे हैं माँ बाप आपको, इंजीनियरिंग कर लीजिए। उसके बाद जब अपने सक्षम हो जाएंगे ना तो आप घूमेंगे तो कोई नहीं कहेगा। अब मैं 10वीं तक पढ़ लिया हूँ और मैं घूमने नहीं, क्या पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो आप लोग से भी बात नहीं कर पाता। तो पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद आप जो कदम उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। अच्छा, सबसे बुरा मोमेंट कोई ऐसा ही आपको याद आ रहा हो जब आपको लगा होगा कहाँ फंस गया मैं, अच्छा खासा नौकरी करता ठीक था, ये यात्रा वात्रा कहाँ मैंने शुरू कर दी, कहीं कोई दिमाग में कभी आपका इस तरीके का आया हो? अभी मैं तुंगनाथ से नीचे की तरफ आ रहा था, चोपता वो 30 किलोमीटर का जंगल है, उसी में मैं गिर गया, मेरा पैर में मोच आ गया। मैं कहा टूट गया, मेरी तो यात्रा खत्म हो गई। अब मैं उधर से लंगड़ाते हुए बैग लेके 25 kg का किसी तरह ऊपर से आ रहा था। और मैं तो, लेकिन यह था कि आगे आया और वो स्प्रे था वो लगाया, एक दिन रेस्ट किया, उसके बाद सही हो गया। तो आप खुद कितने किलो के हैं? मैं तो इस समय 52 kg का हूँ। 52 किलो के हैं। और ये बैग कितने किलो का है? ये 25-30 kg का। मैं निकला था तो 42 kg का था। 42 kg का। तो फिर आपको बाद में समझ में आया कि ये वजन कम करना पड़ेगा? नहीं, उस समय ना इससे भी ज्यादा वेट था। यह था कि कम ही चलता था, वो ठंड का मौसम तो थोड़ा कपड़ा भी अभी निकाल दिया है, कपड़ा इसमें है। धीरे धीरे वेट में ना इंक्रीज हुआ है। अच्छा, नहीं आपका या बैग का? मेरा। अच्छा, आपका वजन बढ़ गया? हाँ, मेरा 42 के 10 kg वजन बढ़ गया मेरा। 10 kg बढ़ गया? हाँ। चलते चलते लोग कहते चलते चलते वजन कम होता है। कमाल है मतलब। जैसे मेरा यही डिप्टी हो गया है। इंसान जैसे यह सोचेगा मैं खुश हूँ इसी में, यह नहीं कि मैं सोचता हूँ कि क्या करता हूँ। मुझे अच्छा, पैदल यात्रा के और आपको क्या फायदे नजर आए? देखिए, अगर साइकिल से करेंगे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले जाएंगे, बाइक से करेंगे 300 किलोमीटर चले। उन लोगों को ना बीच में का पता है क्या, उनको पता है कि हाँ नैनीताल में एक लेक है, लद्दाख में पेंगोंग लेक है, बीच में क्या है, बहुत चीज मिलता है। लोगों से बात करना, वो सिर्फ पैदल से ही पता। तो लोगों से आप बीच में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं? मैं तो कभी कभी 10 किलोमीटर 10 ही किलोमीटर चला, कोई रुक गया बीच में, मैं कभी घबराता नहीं हूँ कि मुझे यहाँ तक जाना। बीच में कोई मिल गया, उनसे बात करते हुए आधा घंटा लग गया तो बात करता ही रहूंगा। अच्छा। मैं क्या किस तरह की बातें होती हैं लोगों से? कैसे रहते हैं, क्या मैं अपने बारे में बताते हैं, बात होता है तो कब उनके मुंह से कुछ अच्छा निकल जाए। तो वो जो अच्छा निकलता है उसको क्या आप रिकॉर्ड करते हैं या सुनकर लिखते हैं? कर लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ और उसी बात के बारे में और आगे पूछता हूँ कि ऐसा है कि नहीं। अच्छा, ऐसा भी करता रहता हूँ और हमको अच्छा लगता है एक दूसरे से बात करके। तो ये जितनी डाइवर्सिटी देखी है आपने पूरे देश में 27 राज्यों में घूमकर, आपको क्या लगता है कि ये हमारे देश की कैसी खूबसूरती है? देखिए, एक तो किताब में पढ़ेंगे तो वैसा है नहीं, टीवी में जैसा देखेंगे न्यूज में वैसा है नहीं। भारत ना सही बताया जा सकता है, ना गलत। भारत सबसे अलग है, जो पास से जहाँ के लोगों के बीच रहेंगे महसूस करेंगे। बहुत जगह ऐसा भारत में इतना भेदभाव है और छोटी जाति से भेदभाव करना हमको सबसे अगर गलत, मैं तो इंसान नहीं मानता हूँ जो एक दूसरे से भेद करता है। हाँ, देखिए, कुत्ते से प्यार करता है सब कोई और इंसान से भगाता है, तो बहुत गंदा मानता हूँ जो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। लेकिन जातिगत भेदभाव तो है ना, बहुत ज्यादा है हमारे समाज में। लोग संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ रहे हैं और जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं। बहुत भारत में बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर चीज में आगे अगर जाति अगर भेदभाव नहीं होता तो भारत अमेरिका क्या है उससे भी बहुत आगे गया होता अगर जाति भेदभाव नहीं होता तो। मतलब आपको लगता है कि ये जो जातिगत भेदभाव है, जातियां खत्म होनी चाहिए समाज से और जाति विहीन समाज अगर बन जाए तो बहुत बेहतर रहेगा भारत के लिए? वो धर्म तो समझिए 6-7 है भारत में, लेकिन जाति कम से कम 5000 से कम नहीं है जाति सिर्फ भारत में।
200 के आसपास संप्रदाय नहीं, माने जाते हैं हमारे संप्रदाय है, यहाँ, उसमें और ना- 6,500 से ज्यादा भाषा बोलियां बोली जाती हैं। वो आपको ना अभी पंडित में ही आपको नहीं मिलेगा ना, हाँ। तो कम से कम 40-50 मिलेंगे उसमें जाति। जैसे बंगाली ब्राह्मण अलग होते हैं, तमिल ब्राह्मण, तेलुगु ब्राह्मण, इसमें भी होता है पाठक, पंडित, हर चीज में इसमें भी 50 से 2.5 साल से आप घूम रहे हैं, 27 राज्यों में चले गए हैं, कहीं आपको कुछ खाने को मिला होगा, कहीं कुछ खाने को मिला होगा, तो मतलब वो खाना कहाँ कहाँ कैसा कैसा आप जहाँ जाते हैं वहाँ का लोकल का खाना भी टेस्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं? हाँ टेस्ट करता हूँ। आपका उत्तराखंड में इतना अच्छा खाना है, यहाँ का जो मिक्स दाल होता है, पहाड़ी दाल बहुत ही अच्छा, साग भी हमको अच्छा लगता है, मड़ुआ का रोटी यहाँ का बहुत खाया हूँ। और यह तो है आप कि खाना पीना और कपड़े लत्ते जिस स्टेट में जाते हैं उसी हिसाब से कर लेते हैं, बदल लेते कपड़ा हैं? तो पहन अपना ही पहना रहता है, लेकिन मैं ढल जाता हूँ। जैसे इडली डोसा, साउथ में चले जाए, इडली डोसा, सांभर, उपमा, ये सब खा के वैसे ही रहता था। ये थोड़ा गुजरात में प्रॉब्लम होता था कि हर चीज में चीनी डाल देते थे। सबसे अच्छा कहाँ पर लगा आपको? 27 राज्य आप घूमे हैं, हालांकि पूरा अपना देश है, तो देश का कौन सा हिस्सा जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? देखिए मुझे साउथ बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे अब ना चोरी होता है ना किसी से, वो आपस में बहुत वीडियो देखते हैं, वो हर जगह झगड़ा होता है, लेकिन वहाँ पे ईमानदार बहुत ज्यादा है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में भी बहुत लोग ईमानदार होते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। और वो सपोर्ट भी करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और शिक्षा में भी बहुत आगे हैं साउथ के लोग। तो दर्शकों, मैं आपसे कहूंगा कि सनोज को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, 2.5 साल से ये यात्रा कर रहे हैं, तो इस एपिसोड को इनके समर्थन में और शुभकामनाएं देते हुए आप जरूर शेयर करिए। और ऐसी यात्राएं सबको करनी चाहिए। क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या चीजें एक यात्रा से पहले करनी पड़ती है आपको? देखिए सबसे पहले जोश होना चाहिए, और आजकल के नशा बहुत ज्यादा। नशा ऐसा करो कि लाइफ में कभी उतरे ना, और नशा ऐसा करो शाम को शराब पियो, सुबह में उतर जाए। वो नशा नहीं बोलते, उसे नशेड़ी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, गंजेड़ी न। देखिए मैं आज तक मेरा जोश कम नहीं हुआ, जुनून कम नहीं हुआ। आज तक मैं कोई नशा भी नहीं किया हूँ, ना भविष्य में मैं आगे नहीं करूँगा। आज तक मैं इतना ही नशा काफी है कि पूरा देश घूम रहे हैं आप? जैसे आपको पढ़ाई में नशा है तो पढ़ाई कीजिए, जैसे आपको जर्नलिज्म में करना है तो इसी का नशा हो के, इसके अलावा मेरा भटके ना। किसी को जो बनना है ना उसी में नशा हो, और किसी। अच्छा, इस बैग में क्या क्या लेके घूमते हैं आप? मतलब मैं तो इसको उठाने की कोशिश कर रहा था, बड़ा मुश्किल हो रहा था। रजनीश भाई, ये बैग देखिए उठ ही नहीं रहा है, एक हाथ से तो उठ ही नहीं सकता। उठा के देखिए जरा आप। बैग उठा बहुत भारी है। भारी ये है इन्होंने ना? एक चीज और बताना चाहूंगा, ये ना इन्होंने रेडियम पट्टी लगा रखी है। कोई अगर रिफ्लेक्टर है, अगर कोई आएगा ना रात को चलता है ना, रात को चलेगा, अच्छा, रात को चलने के लिए। और रात- इसके ऊपर लिखा है ओम मानी पद्मे हूँ। अच्छा। ये एक तिब्बतियन मंत्र है। हाँ, इस ओम मंत्र से का शुरू क्या होता उल्लेख है? ये यह ना मंदिर नहीं, यहाँ जाएंगे ना वहाँ पे क्या बोलते हैं आप, तिब्बत में हिमाचल से आप नहीं, पहाड़ी क्षेत्र में लद्दाख में चले जाएंगे तो हर जगह मिलेगा। तो लद्दाख में भी आप पैदल चले या वहाँ आपने गाड़ी वाड़ी लिया? पैदल ही तो वहाँ तो कई 10-20 किलोमीटर तक बिल्कुल 40 सुनसान रहता है। किलोमीटर 50 किलोमीटर तंगलंगला हो गया, फटूला हो गया, नमकीला हो गया, तो टॉप। खाना पानी कुछ भी नहीं है? यह है कि ना पहुंचा देते थे वहाँ के लद्दाख के लोग, सेव ले जाके खाना होना वो पहुंचा देते थे। लोग पहुँचा देते थे हाँ। अपने आप? अच्छा। फिर रात को मैं 10 बजे जाता था, सुबह 4 बजे से निकलता था, रात को 10 बजे तक चलता था। तो सबसे कठिन यात्रा मुझे लगता है लद्दाख की रही होगी। पहाड़ी क्षेत्र में थोड़ा कठिन होता है ऐसे ही, और दिक्कत यही होता है। और लोग तो बहुत अच्छे होते हैं पहाड़ों में, लेकिन ना कहा जाता है पहाड़ में रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, लेकिन लोग सीधे होते हैं। अच्छा। हाँ यही होता है। तराई में और मैदान में हाँ जैसे ना जनसंख्या ज्यादा है जहाँ पे रहेगा ना, वहाँ पे विद्रोह भी ज्यादा होता है। अच्छा। जिस जगह जनसंख्या कम रहेगा वहाँ पे विद्रोह होने की कम कारण होती है। अब 4 लोग घर में है तो आपस में प्यार से रहेंगे, 100 लोग रहेंगे तो मार झगड़ा होता रहता है। अच्छा। वैसे ही तो है। ये किताब आपकी कब तक आ जाएगी? अभी 26-27 तक, अभी तो कंप्लीट होगा तभी। तो साथ के साथ आप चलते चलते किताब लिखते हैं या फिर रुकता हूँ कैसे जब लिखते हैं? समय मिलता है। तो ये नहीं कि कोई बोला कुछ किसी के बारे में तो लिख दो, 10 लोगों से उसके बारे में पूछता हूँ तब। रजनीश जी ये जानना चाह रहे हैं कि इस बैग के अंदर क्या क्या रखे हैं आप लोग, या कोई जो यात्रा करना चाहता है तो उसको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए? कम से कम, ये तो बहुत भारी बैग कर लिए ना। हाँ सबसे पहले तो अपने खाने पीने का तो समय रहना चाहिए, कहीं जंगल में फंस गए। मिनी स्टोव है, सिलेंडर है, ब्यूटेन का आता है, एक छोटा सा होता है, और सिलेंडर इतना बड़ा, कपड़ा लता चाहिए,
और टेंट अपना होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि कहीं सो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, काट दिए, वो भी प्रॉब्लम होता है। कभी भी रुकना चाहिए ऐसे जगह जहाँ पे अच्छे से व्यवस्था, इसमें बर्तन भी है, कपड़ा अपना होना चाहिए। मेरे पास तो जूता रखा हूँ 2 जोड़ी, एक तो चप्पल पहना हूँ, और वो भी होना चाहिए, अपना कपड़ा है पूरी तरह से होना चाहिए। ये 2.5 साल में कितना जूते घिस गए, कितने चप्पल घिस गए आपके? 12 जूते खत्म हो गए। मैं चप्पल 12 जूते? हाँ 12 चप्पल नहीं पहनते? चप्पल मैं सिर्फ नहाता हूँ या कहीं रुकता हूँ तभी। अच्छा, तो गाना है ना, इब्ने बतूता बगले में जूता। तो 12 जूते घिस गए आप? हाँ, वो ऊपर का सब सही रहता है, हाँ। नीचे से छेद हो जाता है। अच्छा, हाँ नीचे से छेद हो जाता है? हाँ, केचुआ का 7,000 का जूता वो 1 महीने में छेद हो गया था, तो उसको कई बार चिपकवाया, सिलवाया। तो जूते मैंने सुना आज भी रुद्रपुर में कोई आपको देखे जूते एक देखे गए? एसपाल जी है, और वो भैया ले आके जूता दिए, उनकी कंपनी है हाँ। स्काई, ऐसे ही स्काई बिग ऐसे ही कोई कंपनी है यहाँ चलती है। अच्छा, ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो उन्होंने फटा हुआ जूता आपका देख लिया है? हाँ, वो उनके यहाँ मैं रात को रुका हुआ था, तो हाँ। वो देखे तो कहे कि मैं जूता दे दूंगा, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सनोज, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि जैसे माँ बाप बड़े जतन से अपने बच्चों को पालते हैं, और उसके बाद ये माना जाता है पढ़ने लिखने के बाद बच्चे का कर्तव्य बनता है माँ बाप के लिए भी, है ना। अब आप 25 साल के हैं, आपके माँ बाप भी धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहे होंगे, तो उनके प्रति भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप सारा समय तो ये जो कमाई धमाई का है वो घूमने फिरने में आप बिता दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, तो ये कहीं कोई विरोधाभास नहीं होता? अगर सारे नौजवान ऐसा करने लग जाए, यात्रा पे निकल जाएं, तो माँ बाप को कौन देखेगा, घर परिवार को कौन देखेगा, कैसे चलेगा? आपका खेती किसानी भी है, वो कैसे काम बनेगा? देखिए, इंसान को पहले सोच लेना चाहिए मेरा भविष्य क्या होगा। मैं उतना सोच लिया माँ बाप का कैसे भविष्य कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम? नहीं, हमको नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है। नहीं, अपना तो सोचे होंगे मुझे क्या करना है, आगे कितना दिन यात्रा करना है, क्या करना है, तो मैं उतना सोचा हूँ माँ बाप का सेवा कैसे करना है, कैसे उनका, उतना सब भविष्य में सोच लिया। कभी भी ना ये जितने साधु महात्मा, मैं साधु महात्मा नहीं हूँ, और ना कभी घर त्यागूंगा। हमको माँ बाप का शादी भी करेंगे? हाँ, शादी हर चीज करूंगा। अच्छा, लेकिन माँ बाप है कोई गर्लफ्रेंड वगैरह अभी आपके? नहीं, इस समय कोई नहीं। अरे इतना यात्रा कर लिया, कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई आपको? देखिए, कभी भी यात्रा में निकला जाता है तो जिसके घर रुकिए या कोई भी मिले, अपने माँ बाप, माँ बहन, अपना परिवार समझ के तब रुकना चाहिए। मैं किसी के घर रुका हूँ आज तक कोई नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल तो जो है इंटर करने के बाद, अब आपने तो इंजीनियरिंग भी कर लिया, तो गर्लफ्रेंड वगैरह तो हो ही जाती है ना, तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड से कोई पाला नहीं पड़ा? देखिए, हंसी तो आ गई गर्लफ्रेंड के नाम से। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ पे भी एक भी लड़कियां नहीं थी। अच्छा, और मैं जहाँ से 12th किया 10वीं, तो हम लोग एक ही पास बैठे, सब आपस में। मोहब्बत में आप फंसे नहीं हो अभी? देखिए, फंसने की बात नहीं है, हर चीज इंसान देख लेता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि परिवार भी पहले बहुत गरीबी से गुजरा हूँ। हर चीज माँ बाप का मान सम्मान, हमारे यहाँ मान सम्मान ज्यादा देखा जाता है। हाँ। अगर नहीं तो आपका क्या भरोसा? आप कोई लड़की, मान लीजिए अभी तक आपने किसी से प्रेम किया नहीं है, और आप अगर अरेंज मैरिज आपकी कर दी जाए, तो लड़की कैसे टिकेगी? क्योंकि उसके दिमाग में तो होगा ये आदमी तो सनोज तो कभी भी यात्रा करने की इसके ख्याल में आ जाएगी, तो घर परिवार छोड़ छाड़ के यात्रा करना शुरू कर दिया। अभी मैं घर पे होता तो मेरा शादी भी करा देते पकड़ के। और सबको जो शादी से बचने के लिए तो यात्रा शुरू नहीं कर दी कहीं? नहीं, जो भी रिलेशन वाले फोन करते हैं, कहते हैं कि लड़की देख के रखे हैं शादी के लिए, वो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे जब समय आएगा तो होगा। अभी मेरी दादी अम्मा भी क्या लगता है कि अगर शादी करे तो आपका पार्टनर भी ऐसा हो जैसे आप घूमने फिरने वाले हैं, कोई ऐसा ही कोई यात्री अगर आपको मिल जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? नहीं, घूमने वाला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? अरे दुनिया को कह रहे हो घूमना चाहिए, और आप अपनी घरवाली को आप कहोगे नहीं घूमना चाहिए? मैं तो यही समझ, वो कमाए मुझे खिलाए, अगर हाँ, मतलब वो कमाए और आपको घुमाए जैसे नहीं। मैं देखिए, कहा जाता है लड़का लड़की सब बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक बराबर नहीं है क्या? नहीं, ये कैसे कह सकते मैं हैं? वही तो बता रहा हूँ। हाँ। एक लड़का चाहेगा तो मैं तो जो औरत का काम होता है लेडीज को, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई मिल जाए? हाँ। नहीं मिलेगी। हाँ। मिलेगी आपका हर। मतलब मैं बात नहीं समझ रहा हूँ, आप क्यों नहीं समान है भाई? आप यात्रा कर सकते हो, कोई लड़की यात्रा नहीं कर सकती है क्या? यात्रा करे, मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरी शादी हो गई तो मैं तो कमा के खिलाऊंगा, एक बात कह रहा हूँ। लेकिन वो क्यों भाई? आज समानता के दौर में तो ये होता है ना। कल ही 8 मार्च बीता है,
कल ही महिला दिवस बीता है और आज आप ऐसी बात कर रहे हैं भाई, हैं? महिला मोर्चे वाले पकड़ जाएंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि वो घूमे, हमको बहुत साउथ में महाराष्ट्र के लड़के मिले, हम हमेशा उन लोग के साथ में रहा भी हूँ। मेरी फ्रेंड भी है एक फॉरेनर से, रसिया से, वो बात होता तो बहुत, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं शादी करूँगा, कमाएगा कौन? मैं भी छोटा दोनों ही यात्रा करेंगे, जैसे आपको लोग पाल रहे हैं, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही जो आपके साथ वाली होगी ऐसे ही यात्रा करेंगे। अभी देश की यात्रा कर रहे हैं, फिर दुनिया की यात्रा करिए, जीवन कट जाएगा। क्यों रजनीश जी, क्या कहते हैं? नहीं, बात तो सही है, पर वो उनका कंसेप्ट कुछ और है। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपका शादी हो गया, ये नहीं फर्ज बनता कि लड़का ही कम नहीं, हाँ, यह नहीं है कि लड़का ही कमा के लड़की को खिलाए। अरे आप गोपनीय राज खोल दे रहे हो भाई कैमरे पे। ऐसा नहीं फर्ज बनता है कि लड़का ही कमा के लड़की को खिलाएगा, लड़की भी तो कमा के लड़की को खिलाएगा। अरे मानिए वो खाना बना रहे, मैं भी खाना बना के खिला सकता हूँ, मैं भी बर्तन कर सकता हूँ। सनोज, मुझे एक चीज और ये बताइए कि ये यात्रा आप कह रहे हैं कि लगभग 2 साल में और खत्म हो जाएगी, उसके बाद तब आपकी उम्र 27 साल होगी, है ना? उसके बाद का आगे का क्या सोच रखा है? ये तो देश की यात्रा आपने कर ली, क्या दुनिया की यात्रा पे भी जाना चाहेंगे? देखिए, और एक होती है फिर अनंत यात्रा जिसपे सबको जाना है, ना चाहते हुए भी जाना है। तो उस अनंत यात्रा से पहले क्या दुनिया की यात्रा भी करना चाहेंगे? दुनिया, उसका मैं कोई भरोसा नहीं है, जो कुछ नहीं देखा है, जो आज तक दुनिया में कोई नहीं, स्वर्ग सबको चिल्लाता है, कोई नहीं देखा, उसी के पीछे सब कोई पड़ा है। स्वर्ग भी भारत में है, हर जगह स्वर्ग आप चले जाएंगे, पहाड़ों में इतना स्वर्ग भरा है, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में चले जाएंगे, पैंगोंग लेक में लगेगा स्वर्ग यही है। पहले यह वाला स्वर्ग देख लीजिए, उसके बाद ऊपर जाने वाला स्वर्ग। कहीं भाषा की प्रॉब्लम आई हो आपको तो क्या फिर अंग्रेजी वगैरह बोलना पड़ता था आपको? क्या हाँ, जैसे साउथ में चले जाएंगे तो मलयालम जो बोलते हैं केरला में, उन लोग से थोड़ा बात करने में तो इंग्लिश में बात करना पड़ता है। कोई वहाँ के लोग, जैसे माना जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट से एक भेदभाव रखते हैं, ठीक से बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उन्हीं लोग के साथ रहना, उन लोग के साथ खाना, सभी न्यूज़पेपर में साउथ में भी आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक। ये बताइए, हर जगह 1000 लाख में एक दूसरे से झगड़ा हो गया, उससे तुलना नहीं किया जाता। जैसे मैं केरला में था तो वहाँ पे क्या, एक कहना तो नहीं चाहिए, बंगाल का एक लड़का था और उसके अगल बगल के भैया भी थे, अब वहाँ पे ना कांड कर दिया, एक छोटी सी बच्ची था, उसको रेप करके वहीं पे उसका, तो इसीलिए ना बदनाम हो जाता है। हाँ, दूसरे राज्य में। अच्छा, कहीं एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ आपसे सनोज, कहीं ऐसा हुआ हो कि पुलिस वाले आ गए हों, LIU वाले आ गए हों, बोले क्या ये हुलिया बना रखा है तुमने, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी है, कैप पहन रखा है, झंडा लेके निकले पड़े हो, तो कहीं कोई छानबीन हुई हो, वो थाने में बैठा लिया हो, कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ? एक बार हुआ था केरला में बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मेरा झंडा निकलवा लिए, कर यहाँ नहीं जा सकते हैं। उसके बाद थाने में 12 बजे से 6 बजे तक बैठाए थे, उसके बाद फिर छोड़े। वो मैं वीडियो डाला था, 20 मिलियन से अधिक गया था फेसबुक पे, फिर डिलीट कर दिया, अच्छा नहीं लगा कि हाँ। देखिए, गलती एक इंसान की होती है, पूरे राज्य को बदनाम कर दिया जाता है, इसलिए ना कोई कांड भी हो जाता, कुछ भी हो जाए, संतोष कीजिए। और यह है कि हर इंसान तो गलत नहीं है। अब उत्तराखंड में इतना सपोर्ट मिला है, 4 महीना हो गया, कहीं अब एक आखिरी दिन कोई खराब मिल जाए इंसान और पूरे राज्य को बदनाम कर दिया जाता है। गलती तो हर इंसान, तो यह नहीं करना। सनोज, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि आप देश की यात्रा तो कर रहे हो, देश की यात्रा का ख्याल आया रजनीश भाई, लेकिन आप जिस जगह हैं, कुशीनगर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को आप कितना जान समझ पाए हो? क्या ये बेहतर नहीं होता कि पहले आप अपने गांव से शुरुआत करते, अपने ब्लॉक से शुरुआत करते, अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करते, फिर आप अपने स्टेट और फिर देश में यात्रा करने का ख्याल करते, तो ज्यादा बेहतर नहीं होता क्या? देखिए, मैं तो पहले ही रूट बनाया था ऐसे कि हर जगह आ सकूं, अपने घर पे दोबारा पहुंच सकूं। अगर मैं अपने घर से कोई काम करेंगे ना तो लगता है ये अच्छा है, लेकिन खराब हो जाता है। अगल बगल वाले हर कोई ना सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए मुझे तो 4-5 महीने तक कोई जानता नहीं था कि हाँ, ये जब न्यूज़पेपर में आना शुरू हुआ तब लोग जानना शुरू किए। मैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार में मैं गया, हजारीबाग, वहाँ न्यूज में आया, तब मुझे जानना शुरू किए। मैं ना कोई वीडियो डालता था, कुछ नहीं, तो इसलिए तो घर से निकलने में दिक्कत होगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये सनोज हैं, गोरखपुर के आगे कुशीनगर एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, मैं भी गया हूँ वहाँ पर,
और वहाँ से ये 2.5 साल हो गया करीब करीब पद यात्रा, पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। 27 राज्य घूम गए हैं और इनका उद्देश्य ये है कि ये लोगों का रहन सहन, आचार व्यवहार, खान पान और भाषा, बोली, परंपराएं, संस्कृति, इन सब चीज़ों को समेटेंगे, इन सब चीज़ों का अनुभव करेंगे और उसको दर्ज करेंगे अपनी किताब में। तो यात्राएं जरूर होनी चाहिए, छोटी बड़ी अपने अपने लेवल पे करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सनोज बन जाए और इस तरीके से पदयात्राएं शुरू हो जाए, लेकिन हमको अपने इतिहास भूगोल को जानने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए यात्राओं का सहारा लेना पड़ेगा। और यात्राएं ही वो एक बेहतरीन रास्ता हैं जो हमको हमेशा से आगे के लिए सजग और सतर्क करती रही हैं। यात्राओं के अपने जोखिम हैं, लेकिन वो जोखिम जब हम उठाते हैं तो आने वाली पीढ़ी को एक सुखद रास्ता हम जरूर देते हैं। तो आने वाले समय में हम सब लोग भी सनोज से प्रेरित हों, इतना ना भी हो कि पूरे देश की पैदल यात्रा पर निकल जाए, लेकिन कम से कम अपने अपने इलाकों को जान लें, समझ लें, उसके इतिहास भूगोल को अगर हम समेट लें तो आने वाली पीढ़ी को हम काफी कुछ दे सकते हैं। तो बहरहाल सनोज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कहूंगा कि आप उठाइए अपना बैग और चल दीजिए अपने गंतव्य की ओर। और हम भी अपने दर्शकों से विदा लेंगे, लेकिन दर्शकों जाते जाते देखिए कि किस तरीके से ये पूरा बैग उठाते हैं। इधर छाता भी है कि बारिश वारिश हो जाए कुछ, और ये देखिए बैग उठाने के लिए इनको पूरी जद्दोजहद करनी पड़ती है रजनीश भाई। ये बैग उठ के खड़ा हो गया है और आगे से एक चक्कर लगा लीजिए, उधर से चक्कर लगा लीजिए, जाइए। ये देख रहे हैं कि इस तरीके से सनोज यात्रा पर रहते हैं और जहां इनको जगह मिलती है वहां ये ठहर जाते हैं। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ एक खास चीज़ें जो हो रही है, इस पदयात्री से मिलकर मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि आज के दौर में राजनीतिक तौर पर जितना बांटने की कोशिश हो रही है, धर्म और जातियों के नाम पर जितना बांटने की कोशिश हो रही है, और एक पूरी सुनियोजित साजिश के तहत उसको बेनकाब करने का काम इस तरीके की यात्राएं ही कर सकती है। इसलिए हमको अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए यात्राओं को जरूर सपोर्ट करना चाहिए और यात्राओं पर जरूर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।